आज हमारे साथ मौजूद हैं परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। और आप गोरखपुर से वाराणसी जा रहे थे और इसी समय मोटल तथागत में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा आपका जो है स्वागत किया गया और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है, इसमें हमारी मुलाकात हुई है पांडे जी से। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल को मैं देता हूँ। सर, तमाम पार्टियां जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव के बाद केवल ब्राह्मण, हर राजनीतिक पार्टी के लाइन में ब्राह्मण है और केवल ब्राह्मण को यूज एंड थ्रो, यानी उसके वोट को लेना और फिर उसके साथ अत्याचार को 5 साल पूरे चरम पे चढ़ के करना। क्या कहना चाहते हैं इसके बाद? देखिए, मैं एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, न राजनीतिक पार्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से जो लोग वोट देते हैं उनको भी एक बार सबक होना चाहिए, सोचना चाहिए ब्राह्मण को कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ। दूसरी बात, शोषण तो होगा ही, ब्राह्मण में एकता नहीं है, ब्राह्मण अभी सोया हुआ है, ब्राह्मण नहीं। आप देखिए, कभी कोई मीटिंग होती होगी, देखते हैं कि 2 से 4 से 5 लोग अधिक से अधिक जुट पाते हैं। उनके अंदर, ब्राह्मण के अंदर जागरूकता की कमी है। मैं चाहूँगा कि लोगों को जागना पड़ेगा और अपने वोट के महत्व को समझना पड़ेगा, तब आप मजबूत होंगे। नहीं तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, पार्टियां तो ठगती रहेंगी। आप संगठन को मजबूत करिए और आपके पीछे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक घूमेंगे। नहीं, सारे लोग तो इस तरीके का कार्यक्रम चला रहे हैं और ब्राह्मण समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी नितिन गडकरी जी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है ब्राह्मणों की है पूरे भारत में, और नाली साफ करने से लेकर रिक्शा तक के काम, ड्राइवर के काम और सारे काम जो है ब्राह्मण भी कर रहे हैं। और ब्राह्मणों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। उसमें अमीर जो ब्राह्मण है वह गरीब ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहे हैं और आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, मेरा संगठन जो है, हम हमेशा ब्राह्मण हित में काम किए हैं, ब्राह्मण हित के लिए लड़ते रहते हैं। कहीं भी ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ी 12 बजे रात को मैं खड़ा रहूँगा। रही बात नितिन गडकरी जी की, कहीं ना कहीं कमी तो रही है, समाज में कमी रही है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी रही है। लोग पूजा पाठ नहीं करना चाहेंगे। आप मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, रोज़ 500-1000 रुपया कमाएंगे। आप क्यों टेम्पू चलाते हैं? मत टेम्पू चलाइए। एक साजिश के तहत ब्राह्मण को शिकार किया गया, क्योंकि ब्राह्मण ही हिंदुत्व की नाक है। लेकिन ब्राह्मण को मिटाने के लिए कोई भी मंच पर जाता है, पहले ब्राह्मण को गाली देता है, अन्य बिरादरी को नहीं देता है। क्यों देता है? कि ब्राह्मण को हम गाली देंगे तो ब्राह्मण जब खत्म हो जाएगा तो धीमे धीमे हिंदुत्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग ब्राह्मण को निशाना बनाते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज को हमेशा जागकर अपनी जाति, अपने धर्म के प्रति एकदम खड़ा रहना चाहिए। और ब्राह्मण को, मैं तो कहता हूँ, ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति हो, तिलक लगाए, अपना सीखा रखे, एक पहचान जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, सबको आप बता दीजिए अपने क्षेत्र में जितने ब्राह्मण के बच्चे एक गमछा लगाएं, तिलक लगाएं और सीखा रखें, क्योंकि धीमे धीमे ये खत्म हो रहा है। इसको बताना बहुत जरूरी है, तभी समाज में हमारी पहचान बनेगी, समाज में हमारी इज्जत बनेगी और समाज में सब कुछ हमको मिलेगा। पहले हमको खुद को बचाना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज जो है हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा कि आरक्षण से देश का नुकसान हो रहा है, प्रतिभाओं का जो है हनन हो रहा है, प्रतिभाएं मर रही हैं और प्रतिभाओं के मरने से देश का विकास मर रहा है। लेकिन फिर एक सरकार ने EWS के रूप में लॉलीपॉप थमा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझ लीजिए कि एकदम 100% मैं कई कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में मैंने आरक्षण का विरोध किया। आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण को खत्म, जो समय था वो निर्धारित खत्म हो गया है। आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म हो। जो जातिगत आरक्षण है वो खत्म हो जाना चाहिए। आर्थिक आरक्षण है वो लागू करना चाहिए। जो ब्राह्मण गरीब है, क्षत्रिय गरीब है, अन्य बिरादरी के गरीब है, उनको जो आरक्षण की जरूरत है। जो SP है, DM है, विधायक है, MP, वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसको बहुत खत्म करना जरूरी है। इसका मैं घोर रूप से विरोध करता हूं। आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो मैं संगठन के साथ इसके लिए सड़क पर उतर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस भारत की तरफ से मैं संजय मिश्रा।